रूस के राष्ट्रपति भी लेकिन है बहुत खतरनाक। तो रूस यूक्रेन को समझाया, लेकिन यूक्रेन नौटंकी करना चालू किया। रूस का आगे अपनी औकात देखे हो, डायरेक्ट अमेरिका भी रूस पे हमला नहीं कर सकती। रूस 3 लाख सेना यहाँ खड़ा किया है, कौन नाटो वाला आएगा बचाने? अरे नाटो वालों की औकात इतने हैं कि रूस के राष्ट्रपति भी तो उसी टाइप के है ना, व्लादिमीर पुतिन। वो कौन सा ठीक ठाक है? तो बैठल है 2021 से 2002 से पहले वो प्रधानमंत्री था, समझ गए? तो संविधान की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास में था। उसमें लिखा था कि 2 बार से ज्यादा आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो एक बार 5 साल कंप्लीट किया, फिर 1 साल कंप्लीट किया, और आखिरी साल जब था तो उसने कह दिया कि अब सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, और अगली बार राष्ट्रपति बन गया, और दोबारा फिर राष्ट्रपति बन गया। 2 गो सदा दिया प्रधानमंत्री का, 2 गो सदा दिया राष्ट्र। उसके बाद कह दिया कि विशेष कंडीशन में राष्ट्रपति 2035 तक चेंज नहीं होगा। 35 तक चेंज नहीं होगा। 35 के बाद वो बचेगा कितना? नहीं बच पाएगा पुतिन। लेकिन है बहुत खतरनाक। यूक्रेन का एक अलग ही विवाद चल रहा है। किससे चल रहा है भाई? रूस से। उसका विवाद अलग ही चल रहा है। यूक्रेन और रूस का विवाद क्या है? ये विवाद समझिए ध्यान से। ये देश कौन सा है? यूक्रेन। यूएसएसआर जब अलग हुआ, यूएसएसआर कब टूटा था? 1991। उसमें ये 3 तो बाल्टिक टूट गए, उसी में बेलारूस टूटा, उसी में यूक्रेन टूटा। यूक्रेन के नीचे देखेंगे मोल्डोवा, उसी में टूटा। देखिए यूक्रेन जब अलग हुआ किससे? 1991 में, तो भी ये रूस के फेवर में ही था। रूस के क्या था? फेवर में था। रूस के किस में था? फेवर में था। जब ये यूएसएसआर में शामिल हुआ था 1970 के दशक में, तो यहाँ एक छोटा सा राज्य है रूस जिसका नाम है क्रीमिया। देखिए लिखा है, नक्शा में लिखा होगा क्रीमिया। तो ये क्रीमिया रूस का था। किसका था? रूस का था। ये क्रीमिया जो था वो रूस का था। ये बड़ा वाला देश कौन है? रूस। ये क्रीमिया किसको दे दिया? यूक्रेन को दे दिया। और यूक्रेन को किस में मिला लिया? यूएसएसआर में। किस में मिला लिया? यूएसएसआर में। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस का पुराना नाम था। यहां इसको मिला लिया। लेकिन 1991 में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और सोवियत संघ बिखर गया। सोवियत संघ के बिखरने के बाद यूक्रेन अलग हो गया। लेकिन यूक्रेन नौटंकी करना चालू किया। यूक्रेन जाके मिल गया यूरोपीय यूनियन वालों से। किसे मिल गया? यूरोपीय यूनियन वालों से। तो तब तक रूस कुछ नहीं बोला। लेकिन रूस में 2014 में यूक्रेन में सत्ता में थे पेट्रो यानुकोविच। इनके समय यूक्रेन के लोग दबाव बनाने लगे कि तुम नाटो के सदस्य बन जाओ। किसके सदस्य बनो? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये रूस के लिए सही है? तो रूस यूक्रेन को समझाया कि तुम नाटो का सदस्य मत बनो। कहा कि आप होते कौन है हमको नसीहत देने वाले? रूस का आगे अपनी औकात देखे हो। 2014 में इसने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। ये यूक्रेन का निचला भाग का नाम क्या है? क्रीमिया। रूस ने किस पे कब्जा कर लिया? क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। पूरी दुनिया देखते रह गई। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कि कोई भी देश अगर रूस से कोई सामान खरीदेगा तो अमेरिका उस पर काटसा एक्ट लगा देगा, क्योंकि अब डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, तो उसके व्यापार को खत्म करेंगे। तो बहुत सारे लोग रूस से व्यापार नहीं करते। किसके डर से? अमेरिका के डर से। और अमेरिका को भी बहाना मिला था कि भाई आप किसी भी देश को ऐसे ही कब्जा नहीं न लेंगे, अब फरिया लीजिए जिसको देखना। अब डायरेक्ट अमेरिका भी रूस पे हमला नहीं कर सकता, रूस भी अमेरिका पे नहीं कर सकता। यही तो होता है शीत युद्ध। दोबारा 2014 के बाद क्या चालू हो गया? शीत युद्ध। अमेरिका ने क्या कब्जा कर लिया? क्रीमिया। रूस ने क्या कब्जा कर लिया? क्रीमिया। अब देखिए क्रीमिया के नीचे तो काला सागर है। क्रीमिया के नीचे कौन सागर? काला। लेकिन क्रीमिया के ऊपर एजोब सागर होगा। देखिए कौन सागर है? एजोब सागर। क्रीमिया के ऊपर सागर एजोब सागर। अब इस एजोब सागर पे पूरी तरह से कब्जा किसका हो गया? रूस का। क्योंकि क्रीमिया अगर कब्जा होगा तो ऊपर का एजोब सागर किस पे कब्जा होगा? रूस का। रूस का यहाँ पे कब्जा हो गया। इसके बावजूद यूक्रेन नहीं माना और वो किस पे जाने लगा? नाटो में। अब यूक्रेन अभी भी जा रहा है किससे मिलने? रूस जो किया पता है? 3 लाख सेना यहाँ खड़ा किया है, कह रहा है तुम मिलो। 3 लाख फौज खड़ा किया, हम मिल तुम यहाँ पे। अब यहाँ के लोग आधा पागल हुए। देखिए देशभक्ति और स्वाभिमान अपने जगह पे और समझदारी अपने जगह। लड़ तो चल जाएगा मिलने, कौन नाटो वाला आएगा बचाने? अरे नाटो वालों की औकात इतने हैं कि अफगानिस्तान में घुस के मार सकते हैं किसको? तालिबान को। और वो ससुरा 20 साल मारा, लात खा के चल आया। नाटो की औकात इतने थी कि वियतनाम में बम गिरा दिए थे 27 करोड़। वो पैसे मारे सब वियतनाम से भाग के आए थे। नाटो ने किया क्या आज तक? इराक पर हमला किया है, सीरिया पे किया है, छोटका पे लीबिया छोटा पे किया। आना तो नहीं भारत पे। भारत पे आधा तो कंफ्यूज हो जाएगा सर, भारत कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। अलग अलग भाषा है। बिहार में कुछ की कोई छुरी तुम फोन करेगा, वी क्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया, नाउ वी आर इन नेपाल। कर नेपाल में नहीं है रे, वो इंडिया है। अंग्रेजवा आए थे तो पगला गया था सब, नहीं समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो देखिए ध्यान से,
ये वाला बॉर्डर यहाँ पे किसने खड़ा कर दिया फौज? अगर ये जाएंगे नाटो में तो नाटो में तो रातों रात नहीं मिल सकते भाई, कोई इसका एक समझौता होता है, वो होगा, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। कहता तू प्रक्रिया चालू कर, तू चालू कर, यहाँ हम मार देंगे। अब मारिए दे तो ठीक है, नाटो में जाएंगे आप मारो। इससे सीखना चाहिए हम लोग को देशभक्त। रूस से दुनिया कुछ कर रही है और हम लोग को डर लगता है अपना कोको आइलैंड वापस लाने। बताइए, म्यांमार का कोको आइलैंड ले आने में हालत खराब हो जाता है। एक हमारे सरकार, एक बहुत बड़े मतलब ठीक ठाक थे पोस्ट पे, सरकारी पोस्ट पे थे, हर उनको बोले काहे नहीं ला रहे हैं कोको आइलैंड? सर पॉसिबल थोड़ा मुश्किल है ना। तो हम कहें अगर आपको कोको आइलैंड मुश्किल लग रहा है तो अक्साई चीन तो आप नामुमकिन कहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नाम भी बदल रहा है, चाइना। तो नाम बदलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं रहता है नाम बदलने से। लेकिन हाँ, मनोवैज्ञानिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक से एक लोल होता है। भारत रूस से सीखिए कुछ।